राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी कर दी गई है, जो कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी की गई, जिसमें बताया गया कि इस स्थानांतरण नीति के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होना है और इसका पूरा शेड्यूल क्या है। जैसे हम आदेश में देखें तो इसका शेड्यूल भी बताया गया है और इसकी पूरी प्रोसेस भी दी गई है। साथ ही आदेश के प्रारंभ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से इस नीति को पृथक रखा गया है, क्योंकि शिक्षण सत्र के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया संचालित होने से विद्यालयों में पठन पाठन की अपूर्णीय क्षति होती है। इस नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि के पूर्व निश्चित कालखंड में ही किए जाएंगे, ताकि सत्र प्रारंभ होने पर पठन पाठन सुचारू ढंग से संपादित हो सके। तो इसमें बताया गया कि जो ग्रीष्म अवकाश होते हैं, इस ग्रीष्म अवकाश के निश्चित कालखंड में जो शिक्षक हैं इनके स्थानांतरण किए जाएंगे। अब जो स्थानांतरण है वो स्वैच्छिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार से होंगे, जिसका एक शेड्यूल भी इसमें दिया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें प्राथमिकता का क्रम भी दिया गया है और जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होना है वो सभी कुछ इसमें बताया गया है। सबसे पहले इसमें बताया गया कि एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक लोक सेवक की व्यक्तिगत व पदस्थापना संबंधी जानकारी अद्यतन कराने संबंधित प्रक्रिया को पूर्ण करना है और इसकी जो समय सीमा है वो 15 जनवरी तक पूर्ण करना है। और इसके लिए जो दायित्व है समस्त कार्यालय प्रमुख, संकुल प्रचार, आहरण संवितरण अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त लोक शिक्षण, इनका दायित्व है लोक सेवकों की जो व्यक्तिगत और पदस्थापना संबंधी जानकारी है इसे अद्यतन कराने की। अर्थात प्रारंभिक स्तर से हम देखें तो जो भी संस्था प्रमुख है या फिर संकुल प्रचार है, इनके माध्यम से इनकी पदस्थापना और व्यक्तिगत जो जानकारी है वो अद्यतन की जाएगी और जो जानकारी निचले स्तर से संपादित न की जा सके इन्हें वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत जानकारी है वो 15 जनवरी तक पूर्ण कर लेना है। इसके उपरांत इसमें हम देखेंगे कि वास्तविक एवं प्रत्याशित रिक्तियों का निर्धारण, अर्थात जो रिक्त पद है इसका जो निर्धारण है 31 जनवरी तक पूर्ण करना है और इसके लिए जो दायित्व है जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त लोक शिक्षण का है। जब रिक्तियों का निर्धारण कर लिया जाए इसके पश्चात इन रिक्तियों का एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शन करना होगा और इसके लिए जो समय अवधि दी गई है 1 मार्च तक और इसके लिए जो दायित्व है वो आयुक्त लोक शिक्षण का है। इसके पश्चात पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना और इसकी जो समय अवधि है 31 मार्च तक और इसके लिए दायित्व है आयुक्त लोक शिक्षण का। अब कर्मचारियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर देने के उपरांत इनके जो आदेश हैं ट्रांसफर ऑर्डर वो भी ऑनलाइन ही आएंगे, जिसके संबंध में इसमें बताया गया कि ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जनरेट करना, इसकी जो समय अवधि दी गई है 30 अप्रैल तक और इसके लिए दायित्व है आयुक्त लोक शिक्षण का। इसके पश्चात भार मुक्ति कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, इसके लिए समय अवधि है 15 मई तक। अब इसमें जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो आपको अपने शिक्षा मित्र के माध्यम से प्राप्त होंगे, इस संबंध में भी इसमें बताया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें काफी सारे बिंदु दिए गए हैं जो कि ट्रांसफर पॉलिसी से संबंधित हैं और काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अतिरिक्त इसमें यदि हम देखें तो जो प्राथमिकता का क्रम है कि किन्हें पहले प्राथमिकता मिलेगी वो सभी कुछ इसमें बताया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें ट्रांसफर ऑर्डर के संबंध में बताया गया है कि समस्त स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जारी किए जाएंगे एवं एम शिक्षा मित्र मोबाइल ऐप पर संबंधितों को उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो एम शिक्षा मित्र के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिया है 2.6 प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण प्राथमिकता पर किए जाएंगे। इसके पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो 2.6 का बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले प्रशासनिक ट्रांसफर होंगे और इसके पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो जारी कर दी गई है, जिसमें समस्त बिंदुओं को आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें कि जो आदेश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आदेश 12 पेजों का है जिसमें काफी सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, साथ ही इस आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।